बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपका खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूं एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के वीडियो नंबर 7 जो कि हमने इंग्लिश पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की थी। और आज जो टॉपिक मैं आपको शेयर करने लगा हूं तो वो है फ्रेज एंड क्लास। हम देखेंगे कि फ्रेजेस और क्लासेस डेफिनेशन वाइज क्या होते हैं, इनकी कौन सी टाइप्स होती हैं और इनकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको इनका अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजेस पे और फिर उसकी कंपैरेटिवली क्लासेस पे बात करते हैं। तो फ्रेजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कंप्लीट सेंस नहीं क्रिएट करते, और इसके बरअक्स अगर हम क्लासेस को देखें तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आगे स्लाइड्स में इनकी रिटन डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आपको शो करवाऊंगा तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो पहली जो डिफ्रेंशिएशन इन दोनों के दरमियान के फ्रेजेस में कंप्लीट सेंस नहीं होती, लेकिन क्लासेस जो होते हैं वो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करते हैं। पहला डिफ्रेंशिएट। दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें तो फ्रेजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे हमें नहीं मिलते, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं क्रिएट करते। लेकिन अगर हम क्लासेस की बात करें तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। और तीसरा जो इनके दरमियान डिफरेंस है तो फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, लेकिन अगर हम क्लासेस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है और वर्ब भी इंक्लूड होता है। इसकी एग्जांपल में अगर आपको दूं तो वेरी लाउडली एक फ्रेज़ है जो हमें ना तो कोई कंप्लीट सेंस देता है और ना ही ये कोई कंप्लीट सेंटेंस है और ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। लेकिन अगर हम बात करें ही स्पोक वेरी लाउडली, तो अब इसमें देखें ही एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, स्पोक एज ए वर्ब एक्ट कर रहा है, और ही स्पोक वेरी लाउडली ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी है और कंप्लीट सेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है और वर्ब भी इंक्लूडेड है। तो ये तो था डिफरेंस उन दोनों के दरमियान। तो अब आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डेफिनेशंस यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इनको रीड कर लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने कमेंट करना है। और इसके अलावा क्लासेस की अगर बात की जाए तो इनमें दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है इंडिपेंडेंट और दूसरी टाइप है डिपेंडेंट क्लासेस। तो ये आने वाले स्लाइड्स में हम देखते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें इनकी मुख्तलिफ टाइप्स पे, तो सबसे पहले फ्रेजेस की टाइप्स पे बात करते हैं। फ्रेजेस की सबसे जो पहले टाइप है वो है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है कि एक्ट लाइक ए नाउन इन ए सेंटेंस। अगर इसके एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एग्जांपल के तौर पे हमें एक फ्रेज मिला हुआ द टॉल मैन। अब अगर हम सिर्फ टॉल मैन को देखें तो ये हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं देता, कोई कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें वर्ब भी इंक्लूड हो जाएगा, और ये कंप्लीट सेंटेंस होने के साथ साथ एक कंप्लीट सेंस भी क्रिएट करेगा, जैसा कि द टॉल मैन इज़ हेयर। और इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप है वर्ब फ्रेजेस। वर्ब फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि मैन वर्ब और एन एक्सिलरी वर्ब पे बेस कर रहे होते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब की अगर बात की जाए तो इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, और ये कौन कौन से होते हैं, जैसा कि इज़, एम, आर, वाज, वर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, यानी कि जो हमारे मेन वर्ब को सेंटेंस में सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एक्ट करते हैं।
और फिर इसके अलावा अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो रनिंग एक या रन एक वर्ब है और इज़ इसके साथ जो इस्तेमाल हुआ है तो एज ए एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इज़ रनिंग हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है और इसको अगर किसी प्रॉपर सेंटेंस में हम इस्तेमाल करें जैसा कि शी इज़ रनिंग फास्ट, तो ये एक सेंटेंस बनता है इस वर्ब फ्रेज से। और फिर इसके बाद टाइप ऑफ फ्रेजेस में थर्ड जो टाइप है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज की अगर बात की जाए तो फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव विच इज़ डिस्क्राइबिंग ए नाउन और प्रोनाउन। कि एडजेक्टिव का काम यही होता है कि हमारे किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को एडिशनल सपोर्ट या एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके हवाले से प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी यही काम होता है कि डिस्क्राइब करता है हमारे नाउन और प्रोनाउन को, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है वेरी हैप्पी। अब ये वेरी हैप्पी जो है ये एक स्टेट को एक्सप्लेन कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। और इसको अगर हम सेंटेंस में देखें तो शी इज़ वेरी हैप्पी, जो उसके मूड को या उसका जो भी इमोशनल स्टेट है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। और फिर इसके बाद एडवर्ब फ्रेज की बात की जाए तो एडवर्ब फ्रेज फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें वर्ब के हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन के हवाले से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एडवर्ब इसी तरह से हमें वर्ब के हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये मॉडिफिकेशन भी होती है वर्ब की, और इसको अनदर वर्ड हम एडजेक्टिव ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और इसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्वाइट क्विकली, तो यहाँ पे अगर हम क्विकली को देखें तो इसके साथ जो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है क्वाइट, और इसकी सेंटेंस वाइज अगर हम देखें तो ही रैन क्वाइट क्विकली। और फिर इसकी जो फिफ्थ टाइप है और ये लास्ट टाइप है जिसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशनल की अगर बात की जाए तो प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटिवली उसकी जो पोजीशन होती है उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि एट, अंडर, बिहाइंड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको प्रेपोजिशनल कहा जाता है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी इनसे मिलते जुलते हैं जो कि हमें प्रेपोजिशंस वाइज किसी नाउन या प्रोनाउन के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो जैसा कि यहाँ पे अंडर द टेबल, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसको हम सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, द कैट इज़ अंडर द टेबल। और फिर इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो कि फ्रेजेस को सेंटेंस में इस्तेमाल कर रही हैं। तो नाउन फ्रेजेस की अगर हम बात करें तो क्विक ब्राउन फॉक्स, ये हमें एक फ्रेज मिला हुआ है एज ए नाउन फ्रेज, और इसमें हमने पहले देखना है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड कर रही और ना ही ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ना ही इसमें सब्जेक्ट है और ना ही ये वर्ब इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि फ्रेजेस की जो 3 क्वालिटीज़ इस वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बताई थी वो तीनों के तीनों पे क्वालिफाई कर रहा है। और फिर इसी को अगर हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ये इस तरह से होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है जिसमें हमें एक सेंस भी मिल रही है, एज ए कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें हमें वर्ब एंड सब्जेक्ट भी मिल रहा है। तो ये हमारे पास फ्रेज से एक कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है। और फिर इसके बाद अगर हम वर्ब फ्रेजेस को देखें तो वर्ब फ्रेजेस में विल बी सिंगिंग, ये हमारे पास एक फ्रेज है और इसको अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो शी विल बी सिंगिंग एट द कंसर्ट टुनाइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज की जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई, एक्सट्रीमली टायर्ड, और इसको अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ही फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी।
और सिमिलरली अगर हम एडवर्ब फ्रेज को देखें वेरी सॉफ्टली, और इसको हम शी स्पोक वेरी सॉफ्टली के तौर पे एग्जाम्पल सेंटेंस के तौर पे देख सकते हैं। और प्रपोजिशनल फ्रेज के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इन द गार्डन, और इसको अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करें द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पे फ्रेजेस के हवाले से ख़त्म हो चुके हैं टाइप्स और उसके एग्जाम्पल भी, और फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ क्लासेस। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप है वो है इंडिपेंडेंट क्लास, और फिर उसके बाद हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस भी प्रोवाइड करते हैं और ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी बनाते हैं, और इनमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है और वर्ब भी इंक्लूड होता है। और इसकी अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और जिसमें वर्ब भी इंक्लूड है और इसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड है। इसी तरह अगर हम देखें शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल सेंटेंस है। और इसी के साथ अगर हम इसके सब ऑर्डिनेट क्लास जिसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये ऐसा सेंटेंस होता है जो एज अ कंप्लीट सेंटेंस तो एग्जिस्ट करता है और हमें इंफॉर्मेशन भी देता है, यानी कि उसका एक मीनिंग भी होता है, सेंस भी क्रिएट करता है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी इंक्लूड होता है। लेकिन ये किसी दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट होके हमें अपने एग्जिस्टेंस शो करता है। अभी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको अगर हम देखें तो ये किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ डिपेंडेंटली इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है बिकॉज शी इंजॉयज इट। अब यहाँ पे बिकॉज का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो ये एक कंडीशनल मीनिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है कि इससे पहले भी कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि जिसकी बेस पे हम यहाँ पे बिकॉज का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अगर हम देखें जैसा कि यहाँ पे शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ये एक सेंटेंस है जो कि हमने यहाँ से उठाया जो कि है इंडिपेंडेंट क्लास। और फिर दूसरा जो सेंटेंस हमने देखा था बिकॉज शी इंजॉयज इट, जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रहा इंडिपेंडेंट क्लास और ये रहा डिपेंडेंट क्लास, ये दोनों मिल के हमें एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कलेक्टिवली यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और डिपेंडेंट क्लास हमेशा किसी इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ही इस्तेमाल होता है। इसके कुछ की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट, द नाउन और प्रोनाउन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जो किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अगर हम एग्जांपल हम देखें तो शी रन्स एवरी मॉर्निंग जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसमें हम सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन के तौर पे जो चीज़ ले रहे हैं तो वो है शी। इसके बाद अगर हम प्रेडिकेट की बात करें जिसको हम वर्ब भी कहते हैं, तो प्रेडिकेट यहाँ पे एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग जो हम शो करते हैं यहाँ पे, तो वो है रन्स। जैसा कि हमने ये सेंटेंस देखा शी रन्स एवरी मॉर्निंग, और शी हमने कहा कि वो एक सब्जेक्ट है, तो उसको साथ में एक वर्ब चाहिए, और वर्ब जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो है रन्स। और इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो इंडिपेंडेंट क्लास के एग्जांपल जैसे कि द डॉग बार्क, और फिर इसको हम द डॉग बार्क लाउडली, ये ऐसा सेंटेंस है जो किसी दूसरे क्लास पे या किसी एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये स्टैंड अलोन हमें एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लास की बात करें तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आल्दो इट वाज रैनिंग, तो आल्दो का वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो ये किसी कंडीशन को शो कर रहा है कि ये किसी दूसरे इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट होकर इस्तेमाल होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं आल्दो इट वाज रैनिंग वी वेंट फॉर ए वॉक, तो यहाँ पे वी वेंट फॉर ए वॉक एज ए इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे ये आल्दो इट वाज रैनिंग डिपेंडेंट क्लास के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है।
अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग में हम इसको कंपाउंड सेंटेंस, जैसा कि कंबाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस विद ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि हमने अभी तक जो एग्जांपल्स देखी तो हम एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कंबाइन कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और इसके लिए हम जो कंजंक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एंड, बट, और इसके अलावा भी और काफ़ी सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं जो हम वन बाय वन आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इसके अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो आई वांट टू गो फॉर ए रन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और इट स्टार्टेड टू रेन, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और इनको हमने कंजंक्शन वर्ड के ज़रिए कंबाइन किए, तो ये कम्प्लीटली हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस बन के आ चुका है। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देखें तो combines an independent class with one or more dependent classes using the subordinating conjunction। अब इसमें आपने देखना ये कि जिस तरह हम कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इंडिपेंडेंट क्लास के साथ डिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन करते हैं। और डिपेंडेंट क्लासेस यहाँ पे सिंगल क्लास भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिल के एक सेंटेंस क्रिएट करना है। और इसके लिए हम जो कंजंक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पे बिकॉज, आल्दो, सिंस, इस तरह के कंजंक्शन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएशन में रखना है कि एंड, बट, और ये कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, और बिकॉज, आल्दो, सिंस ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। आई स्टेड होम ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और बिकॉज इट वाज रेनिंग ये डिपेंडेंट क्लास है, और ये दोनों आपस में मिल हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स और इनके फंक्शंस के हवाले से देखें तो इंडिपेंडेंट क्लास में शी लाइक्स टू रीड। अब हम देखें यहाँ पे तो ये हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है, और डिपेंडेंट क्लास को अगर हम देखें तो व्हेन शी हैज़ फ्री टाइम, तो इसमें अगर हम देखें तो इट सीम्स लाइक ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, और इसको कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लास की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब हमने यहाँ पे जो सेंटेंस देखा था और यहाँ पे जो सेंटेंस देखा है, तो इन दोनों को अगर हम मिला लें तो ये इस तरह से बनेगा कि शी लाइक्स टू रीड, और ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और व्हेन शी हैज़ फ्री टाइम तो ये डिपेंडेंट क्लास है। पहले हम डिपेंडेंट क्लास को लिखते हैं, जैसे कि व्हेन शी हैज़ फ्री टाइम शी लाइक्स टू रीड, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन के आ रहा है, जिसमें हमने एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास इस्तेमाल किया है। अब इस वीडियो को यहाँ पे समराइज़ करें तो फ्रेजेस और क्लासेस में आपने जो डिफरेंस याद रखना है, तो फ्रेजेस में हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड करते, जबकि क्लासेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि फ्रेजेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे नहीं लेते, बल्कि वो एक्ट लाइक एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, और क्लासेस की अगर बात की जाए तो इट एक्ट लाइक ए कंप्लीट सेंटेंस। और तीसरा डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि फ्रेजेस में सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही वर्ब होता है, लेकिन क्लासेस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो ये तीन डिफरेंस आपने याद रखने हैं, तो फिर इनके दरमियान आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।